हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप साहब? आप मेरे पीछे देख रहे हैं इलामा इकबाल एयरपोर्ट। जी हाँ, मैं इलामा इकबाल एयरपोर्ट पे हूँ और एक नई जर्नी का आगाज़ करने लगे हैं, जाने लगे हैं जनाब थाईलैंड। और थाईलैंड में हमारा जो है ना जो एयरलाइन है वो है श्रीलंकन एयरलाइन। श्रीलंकन एयरलाइन का टिकट जो मैंने ख़रीदा है वो है 80,000 का। और मैंने लाहौर से क्यों ख़रीदा, इस्लामाबाद से क्यों नहीं ख़रीदा? तो इस्लामाबाद से डायरेक्ट थाई एयरवेज़ जाती है। हर बंदा कह रहा होगा कि यार उस पर क्यों नहीं गए, तो उसकी टिकट थी 1,20,000 की और इसकी टिकट है 80,000 की। एक तो ये सस्ती है, दूसरा इसका स्टे है जनाब कोलंबो श्रीलंका में 14 घंटे का। एक दूसरी टिकट थी सेम प्राइस पे, बस उसमें 2.5 आवर का स्टे था। तो मुझे स्टे ज़्यादा चाहिए था। मैं कोशिश करूँगा वहाँ पे श्रीलंका का ट्रांजिट वीज़ा मैंने ऑनलाइन चेक किया है तो फ्री है। अगर ऑनलाइन वीज़ा मैं लेता तो वो था $35 का। तो भाई एक दिन के लिए $35 मेरे को अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा नहीं यार, जब $35 लगाने हैं तो श्रीलंका को अच्छा खासा विज़िट करना है, फिर कोलंबो देखना है, एक दो सिटीज़ के और हैं अच्छे अच्छे, उनको देखना है। तो इसलिए मैंने जो है ना ये रिस्क नहीं लिया। मैंने कहा अगर जाना भी हो तो फिर श्रीलंका मैं स्पेशल जाता। इसलिए मैं श्रीलंका जो है ना अभी जाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि ट्रांजिट वीज़ा कैसे लेते हैं, अगर मुझे मिल गया तो मैं वो भी बता दूंगा, ना मिला तो भी बता दूंगा, बट आई होप कि मुझे मिल जाए। ठीक है, तो थाईलैंड की सीरीज़ शुरू करते हैं इंशाल्लाह। ये सीरीज़ आपको बहुत पसंद आएगी। इसमें मैं तकरीबन जो मेरा प्लान है वो 8 कंट्रीज़ का है। ठीक है, एक ही फ़्लाइट में हम ये सब कवर करेंगे। बीच में एक दो मैं छोटी छोटी फ़्लाइटें लूँगा। ठीक है, वो भी मजबूरन मुझे करानी पड़ी। ठीक है, क्योंकि जब मैं यहाँ से बोर्डिंग कराऊँगा तो डेफिनेटली मेरे से ये नेक्स्ट फ़्लाइट पूछेंगे। तो मैंने इसीलिए कंबोडिया की फ़्लाइट करा ली बैंकॉक से। ठीक है, एडवांस में करा ली है मैंने। थाईलैंड ट्रैवल करेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है भाई साहब, बहुत मज़ा आने वाला है। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना भाई तो सब्सक्राइब कर दो यार। आपके सब्सक्राइब से बहुत अच्छा लगता है और बहुत मोटिवेशन मिलती है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे एयरपोर्ट में जब मैं यहाँ पे अंदर आया तो यार यहाँ पे अंदर नहीं जाने देते। प्रॉब्लम ये है कि इलामा इकबाल एयरपोर्ट में जगह ही नहीं है इनके पास अंदर। ये कहते हैं अंदर जगह नहीं है, हम आपको जाने नहीं देते। मैं जो है ना अपने घर से बड़ी जल्दी आ गया था यहाँ पे। मैंने सोचा था कि यार एयरपोर्ट में अंदर जाके थोड़ा सा लेट जाएंगे, फिर जब बोर्डिंग स्टार्ट होगी तो फिर बोर्डिंग करा के तो किसी जो है ना अंदर लॉन्च वगैरह में चले जाएंगे। क्रेडिट कार्ड का कोई तो फ़ायदा ले लेना यार, साल में एक बार तो फ़ायदा लेना चाहिए। तो मैंने कहा चलो फ्री में जो है ना वहाँ खा पी लेंगे और आराम भी कर लेंगे। बट अभी देखो बाहर घूम रहे हैं। फिर एक मुझे भाई साहब मिला KPK का था, उसको मैंने बोला यार इतनी दूर से मैं आया हूँ यार, प्लीज़ बहुत थका हूँ, बाहर बैठने की जगह नहीं है लाहौर एयरपोर्ट पे। तो भाई एक बंदे को 10 लेडीज़ छोड़ने आती हैं और जेंट्स पता नहीं समझ नहीं आती। जाने वाले 100 बंदे हैं और जो भीड़ इकट्ठी हुई है तकरीबन मैं कहता हूँ कि 10,000 बंदा इकट्ठा हुआ है। बहुत जो है ना यहाँ पे हबस बनी हुई है। और अभी मैं जो है ना फिर उसने मुझे बोला कि यार आप ऐसा करो, आप 3 बजे आ जाना, क्योंकि हमारी जो फ़्लाइट है सुबह 5 बजे इसकी चेक इन स्टार्ट होगा। उसने कहा यार चलो आप आ जाना, चाहे वैसे आपकी फ़्लाइट 6 बजे की है तो जो है ना आपको मैं 3 बजे इंटर कर दूंगा। तो आई होप सो कि ऐसा ही हो। तो तब तक है ना मैं अंदर जाता हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा ये शॉट एंजॉय कीजिए और मैं अंदर जाता हूँ, फिर बाकी बातें अंदर जाके करते हैं। जी तो जनाब, जैसा कि आप पिछले वीडियो में देखा उस वक्त मैं लाहौर में था, जो पिछले वीडियो में आपने देखा, और अभी वीडियो में पहले आपने देखा मैं एयरपोर्ट पे था और अभी मैं हूँ वियतनाम में। ठीक है, और अभी आपको लग रहा होगा कि शायद मैं उसी फ़्लाइट से आया हूँ। ऐसा नहीं है, जैसा कि थंबनेल आपने देखा और वीडियो का टाइटल आपने देख लिया होगा कि मुझे ऑफलोड कर दिया गया। ठीक है, श्रीलंकन एयरलाइन की मेरी टिकट थी और मुझे फिर वहाँ से ऑफलोड कर दिया गया। लेकिन अभी मैं वियतनाम में हूँ, मैं उस फ़्लाइट से नहीं आया, मैं नेक्स्ट फ़्लाइट लेके आया हूँ। और मैं कैसे फ़्लाइट लेके आया हूँ और किस तरह लेके आया हूँ और आप भी किन किन चीज़ों का ध्यान रखिए एयरपोर्ट पे और किन चीज़ों की वजह से आप एयरपोर्ट से फ्लाई कर सकते हैं बड़ी इजीली, ये सारी चीज़ें बताने लगा हूँ इस वीडियो में। अगर आप पाकिस्तान से लाहौर एयरपोर्ट से कहीं भी उड़ने लगे हैं तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे भी इशू है, बट इतना नहीं है जितना लाहौर एयरपोर्ट का इशू है। अब ये वेट जेट की जो है ना वियतनाम एयरलाइन की हो रही है बोर्डिंग, इस वजह से शोर है। पीछे आंटी एक मोबाइल पे लगी हुई है, वो शोर कर रही है, इस वजह से आवाज़ सही नहीं आ रही होगी। तो ये कॉल ख़त्म होती है तो फिर मैं दोबारा वीडियो बनाता हूँ। ये वियतनाम एयरलाइंस की जो आ रही है ये इसकी बोर्डिंग हो रही है और लोग जा रहे हैं उसमें, जहाज़ में बैठने लगे हैं। जनाब हुआ यूँ, अभी आंटी चली गई हैं तो मैंने कहा चलो अब मैं थोड़ी सी वीडियो बना लेता हूँ। तो हुआ यूँ कि मैं गया वहाँ पे, आपने देखा डेवो से गया मैं लाहौर एयरपोर्ट पे गया, उनको मैंने अपना दिखाया, मैंने चेक इन पहले से कर लिया था। ठीक है, ऑनलाइन ही कर लिया था वेबसाइट से।
तो उन्होंने तो ऐसी कोई बात नहीं की कि आपके पास रिटर्न टिकट ये वो, मैंने उनको पहले मेल कर रखी थी, ठीक है। वहाँ गया तो वहाँ पे कामरान नाम के, आई थिंक सो नवीद नाम का बंदा था, तो वो जो चेक इन वगैरह कर रहा था, उसको मैंने दिया पासपोर्ट वगैरह, तो मुझे कहते हैं जी रिटर्न टिकट दिखाएं। तो मैंने उसे दुबई का अकामा दिखाया। मैंने कहा भाई मेरे पास बैंकॉक से टिकट है, बैंकॉक से दुबई की टिकट है, शारजा की, तो यहाँ की टिकट नहीं है। तो वो कौन सी एयरलाइन की है, हमारी एयरलाइन की तो नहीं शो हो रही। तो मैंने कहा सर मैंने इस एयरलाइन की कराई नहीं है, मैंने कराई है एयर अरेबिया की, तो इसकी महंगी है, मैं क्यों कराऊँ। और मैंने बीच में किसी और कंट्री भी जाना है, बहुत सारे कंट्रीज़ मैंने ट्रैवल करने हैं, मेरे पास वीज़े हैं। मैंने उनको अपना दुबई का जो है ना एमरेट्स आईडी दिखाई, अपना अकामा दिखाया, जैसे आम लफ्ज़ों में कहते हैं। कहते हैं नहीं जी हम आपको फ़्लाई नहीं करने देंगे। मैंने कहा कैसे नहीं फ़्लाई करने देंगे आप? कहते हैं जी आपके पास पाकिस्तान की रिटर्न टिकट नहीं है, और वो भी सेम PNR की। आपको मैं सबसे पहले समझाता हूँ कि ये PNR का मामला होता क्या है। देखें जी, जब कोई आप एक टिकट बुक करते हैं कहीं जाने की और वापस आने की, या मिसाल के तौर पे आप पाकिस्तान से जाते हैं जद्दा, ठीक है, जद्दा से आप उम्रा करके आप फिर जो है ना जद्दा से आप फ़्लाई करते हैं दुबई, और दुबई से फ़्लाई करते हैं पाकिस्तान, ठीक है। आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ। तो ये चीज़ ऐसे होती है कि जब आप एक टिकट बनाते हैं तो उसकी जो PNR होती है, ठीक है, उसकी जो PNR होती है, जैसे उसको फ़्लाइट नंबर चेंज होता है। आप सोच रहे होंगे कि शायद फ़्लाइट नंबर PNR होता है, वो PNR नहीं होता। PNR एक्चुअली फ़्लाइट का वो रेफरेंस होता है जिस रेफरेंस पे आप जो है ना फ़्लाइट बुक करते हैं, ठीक है। तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं एक PNR में, और आप किसी एजेंट से कराते हैं तो वो भी आपको सेम ही PNR की फ़्लाइट देता है। तो PNR का मकसद ये होता है कि अगर आपकी जो फ़्लाइट है पाकिस्तान इस्लामाबाद से जद्दा की है, तो जद्दा से आप उम्रा करके जब आगे की फ़्लाइट जाएंगे तो वो भी फ़्लाइट सेम ही सिस्टम में शो हो रही होगी कि इस बंदे ने दुबई, वहाँ से दुबई फ़्लाई करना है और दुबई से पाकिस्तान, तीनों फ़्लाइटें शो हो रही होंगी। तो उस PNR का इशू क्या होता है? उस PNR का इशू ये होता है कि अगर आप उस PNR पे कोई एक टिकट छोड़ देते हैं, ये वियतनाम एयरपोर्ट पे हूँ मैं, यहाँ से कहीं और जाता हूँ यार, ये आंटी फिर आ गई है। वहाँ पे यार आंटी बहुत ज़्यादा शोर कर रही थी, मैं फिर यहाँ पे आ गया। तो मैं आपको बता रहा था कि सेम PNR, तो सेम PNR की टिकट होती है। अगर आप बीच में कोई एक टिकट छोड़ते हैं तो आपका सारा टिकट ज़ाया हो जाता है, ठीक है। बट वो टिकट इंतहाई एक्सपेंसिव होता है। लेट्स से कि जैसे मैं बैंकॉक से लाहौर से आ रहा था बैंकॉक, ठीक है, लाहौर से बैंकॉक आ रहा था, और बैंकॉक से फिर मलेशिया भी जाना था मैंने, वियतनाम, कंबोडिया। इनके बकौल कि आपको एक ही PNR में सब टिकटें चाहिए। अगर आपको सब जगह नहीं जाना, बट आपको ये 3 टिकटें लाजमी चाहिए, थाईलैंड की और मलेशिया की। चलो मैंने कहा देख लेते हैं। मैंने वो टिकट चेक की, एक PNR में, सेम PNR में जब टिकट आप बुक कराते हैं ना, तो उसमें डिफरेंट एयरलाइंस भी आ सकती हैं, ठीक है। अब वो क्या फ़ंडा होता है, वो एक बहुत इंतहाई पेचीदा सिस्टम है, वो मैं आपको एक वीडियो में नहीं समझा सकता, वो एक अलग बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब सेम PNR में मैंने फ़्लाइटें डाली, लाहौर से थाईलैंड डाली, थाईलैंड से कुआलालंपुर, और कुआलालंपुर से फिर मैंने पाकिस्तान डाली, 2,70,000 रुपये की टिकट आ रही थी। अब 2,70,000 कौन पे करे जी इतने ज़्यादा? मेरे टोटल उसका बजट ही 2,70,000 नहीं था पूरे पैकेज का। तो मैंने कहा ये क्या बात हुई? तो उन्होंने मुझे बोला जी आप वापसी की टिकट आपके पास नहीं, आपकी सेम एयरलाइन की सेम PNR की टिकट होनी चाहिए। मैंने कहा अगर टिकट की बात है तो टिकट मैं बुक करा देता हूँ मैं, लेकिन क्यों मेरे पैसे वेस्ट कराओगे यार? मैं जैसे ही यहाँ से बोर्ड करूँगा मैं कैंसिल कर दूँगा, 1 घंटे 2 घंटे में कैंसिल करो, फ्री हो जाती है। 5,000 6,000 रुपये बुकिंग काटते हैं। मैंने कहा वो मैं करा लूँगा यार, क्या ज़रूरत है फिर कराने की आपको यार? ओ जी वहाँ से आपको डिपोर्ट किया जाएगा। मैंने कहा भाई मेरी बात सुनो, आज तक जो है ना मेरे पास दुबई का काम है, मैंने दुबई जाना है, मैंने यहाँ आना ही नहीं है, मेरे पास क्यों आया टिकट करा रहे हो मेरे से? मेरे पास बैंकॉक से आगे की टिकट है, वो देख लो। वो मैंने देखा, वो देखने नहीं चाह रहा था, कह रहे थे नहीं जी नहीं, हमें टिकट ही वापसी की चाहिए। और मैंने कहा भाई क्यों मुझे तुले वो पाकिस्तान वापस लाने में यार? आपका दिमाग ख़राब है? यहाँ आके फिर मैं वहाँ से वापस हो जाऊँगा तो क्या आपका दिमाग काम कर रहा है? ये कहाँ का आपका इंसाफ है? कहाँ का ये आपका रूल है? नहीं जी नहीं, टिकट आपके पास जो है ना सेम एयरलाइन की सेम PNR की टिकट होनी चाहिए वापसी, वरना आपको बोर्ड नहीं करने देंगे। मैंने कहा ठीक है भाई। मेरे साथ 3 बंदे और आ गए, उनके पास थाईलैंड से वापसी की टिकट बाल्टिक एयरलाइन की, बाल्टिक एयरलाइन आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, ये भी बड़ी सस्ती एयरलाइन है, उसकी एयरलाइन की टिकट थी। अब पहले उसको साइड भी किया, फिर जी उन्होंने किसी को कॉल की, उनका जी वहाँ पे आर्मी के SF का बंदा आया, 3 फूल लगे हुए थे, 2 लगे हुए थे, वो आया, उसने उसको कान में कुछ बोला, उसने कहा ओके जी, ओके टू बोर्ड, उनको बोर्ड कर दिया। मैंने कहा भाई अब इनकी तो एयरलाइन और थी, रिटर्न टिकट तो थी बाल्टिक की थी यार, ये ऐसे होता है तो वैसे होता है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर मैं चुप हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट एक और बंदा आ गया जिसके पास जाते हुए थी
श्रीलंकन एयरलाइंस, वापसी भी उसके पास थी कोलालमपुर से थाई एयरवेज़, उसको सस्ती टिकट मिली थी। अच्छा, उसको भी रोक लिया, उसको रोका तो उसका कोई बंदा आया अंदर से, उसने कोई वो पहना हुआ था, अंदर से कोई कर रहा था काम, अंदर एयरपोर्ट पे कोई जॉब करता था, वहाँ से बंदा आया, उसने उसको बोला यार इसको जो है ना मेरी गारंटी पे यार ये वो, उसने उसको मतलब बोला और किसी से फ़ोन पे बात कराई तो वो उसको जी बोर्ड करने दिया। हालांकि उसके पास थाईलैंड से मलेशिया की कोई टिकट ही नहीं थी। तो मैंने कहा अब इसको क्यों बोर्ड करने दिया? नहीं ये ऐसे होता है तो ये वो होता है, तो जी हमने उससे ना एक फॉर्म फिल करा लिया है, जिस फॉर्म के अगर वो डिपोर्ट होता है तो अपने खर्चे पे आएगा। मैंने कहा भाई फॉर्म मेरे से करा लो, मैं भी करने को तैयार हूँ फॉर्म। मैंने कहा ऐसे डिपोर्ट कराते हैं? मैंने कहा मैं कोई पहली दफ़ा जा रहा हूँ बाहर, मेरा पासपोर्ट देखो आपको। मैंने कहा 10 कंट्रीज़ का मैंने कहा ट्रैवल हिस्ट्री है, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे पास दुबई का कामा है, सारी चीज़ें मेरे पास पूरी हैं, आप जानबूझ के जो है ना। फिर उन्होंने कहा जी मेरा मैनेजर आएगा। अब मैं 3 घंटे पहले एयरपोर्ट गया था, उस मैनेजर के चक्कर में उस मैनेजर का नाम मेरे जहन से निकल गया है। अगर मेरे पास नाम जहन में आ गया तो मैं ज़रूर जो है ना उसको मेंशन करूँगा ज़रूर, ऐसे जो है ना बहुत मुझे गुस्सा आया इस बंदे के ऊपर, ठीक है। अच्छा वो जी कब आया जी? 5:50 पे बोर्डें बंद होना था काउंटर, 6:50 पे फ़्लाइट है, 1 घंटा पहले कहते हैं जी हम बंद करेंगे। 5:40 पे उनका मैनेजर आया। तो हालांकि कब से मैं ऐसे कहे जा रहा हूँ मेरी मैनेजर से बात कराओ, मेरी मैनेजर से बात कराओ, जो भी है जो करना है मुझे जल्दी से बताओ, मैं उसका फुल फोर्स का कोई एक्शन करता हूँ। तो उसका मैनेजर 5:40 पे आ गया। अब मैंने उसके मैनेजर को बोला सर आप अभी आ रहे हैं, ठीक है अभी आ रहे हैं, 10 मिनटों में मुझे बताओ क्या सिचुएशन का हल होगा, आप 10 मिनटों में किस किस बंदे की बात आप सुनोगे। खैर बाकी बंदों को उन्होंने बोर्ड करने दिया, मुझे नहीं बोर्ड करने दिया। मुझे कहते हैं कि आपके पास रिटर्न टिकट नहीं है। तो मैंने कहा रिटर्न टिकट तो और बंदों के पास भी नहीं थी, ठीक है। अब जो पैसे वाले थे या जिनके पास सिफारिशें थी, मैंने कहा उनको आपने जाने दिया, हमें क्यों नहीं जाने दिया? मैंने कहा कहाँ का इंसाफ है यार, ये कैसा मुल्क है यार। तो मैंने कहा अगर मेरे पास दुबई की टिकट है थाईलैंड से, नहीं जी नहीं आपके पास रिटर्न होनी चाहिए, और वो भी श्रीलंका एयरलाइंस की। तो मैंने कहा अभी मैं बुक करा दूँ, तो फिर कहते अभी बुक कराओ तो हो जाएगी। मैंने कहा अभी 5 मिनट में कैसे टिकट बुक होगी? तो नहीं जी फिर आपको पहले करा लेनी चाहिए थी। मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, आपकी ड्यूटी है, आप मैनेजर हो, तो आप 4:40 पे आ रहे हो, मुझे बताओ 5:40 पे आ रहे हो, 10 मिनट के लिए आप ड्यूटी पे आ रहे हो। मैंने कहा ये ड्यूटी कर रहे हो, आप हलाल खा रहे हो, अपने बच्चों को हलाल खा रहे हो। एक्चुअली उसको फिर इस बात पे खार आ गई कि आप क्यों इस तरह की बात कर रहे हो। अब हमारे मुल्क में किसी बंदे को अपनी ड्यूटी याद दिलाना, आपने उसको समझो गाली दे दी है। अब यार हराम की तुम लोग खा रहे हो, जब तुम्हारी ड्यूटी है 4 घंटे फ़्लाइट के ऊपर रहने की, और वो जो कह रहा था जी पार्किंग में आ रहा है, कभी कहता है गाड़ी में आ रहा है। तो यार अगर आपकी ड्यूटी है तो यू हैव टू बी देयर, आपको वहाँ होना चाहिए, आप क्यों वहाँ पे नहीं हो? तो अगर आप ड्यूटी नहीं कर रहे तो इट मीन्स कि आप हराम के बच्चों को खिला रहे हो। अगर आप हलाल के, आप कैसे आपके पैसे कैसे हलाल के हो गए? अगर आपको एक कंपनी है डनाटा है, आपको सैलरी दे रहा है 8 घंटे ड्यूटी की, 8 घंटे से आप 7 घंटे कर रहे हैं, 1 घंटा आप गाड़ी में जो है ना गुलशर्रे उड़ा रहे हैं, तो ठीक है, तो आपकी सैलरी कहाँ से हलाल की हो गई? मेरे हिसाब से तो हराम की हो गई। आपने अगर 10 मिनट भी इधर उधर आपने जानबूझ के ज़ाया किए, आपकी सैलरी हराम की हो गई है मेरे हिसाब के मुताबिक। किसी भी आप मौलवी से किसी से पूछ लें। तो बहरहाल ये चीज़ें कौन पाकिस्तान में देखता है। पर मुझे बहुत गुस्सा आया, बहुत ज़्यादा जो है ना। मैंने फिर वीडियो बनाने की कोशिश की, उन्होंने कहा ना ये वीडियो आप नहीं बनाएंगे, ये है वो है। खैर बहरहाल बड़ा एक तफसीली चलता रहा। फिर मेरे 2-4 बंदे जानने वाले थे, उनको मैंने कॉल की, लेकिन तब तक वो जो है ना बोर्डिंग को बंद कर चुके थे। अगर ये मैनेजर दफ़ा हो जाता पहले, अगर घंटा पहले आ जाता तो मैं उसके साथ बैठ के कोई मैं उससे बात कर लेता, ठीक है। 2-3 बंदे वहाँ पे जो है ना और भी थे, उन सबको जाने दिया, मुझे ऑफलोड कर दिया। फिर 3 बंदे को, 2 लड़के एक और थे, उन्होंने भी ऑनलाइन बुकिंग की हुई थी, बट उन्होंने की हुई थी क्रेडिट कार्ड से। क्रेडिट कार्ड किसी और का था। हाँ ये रूल है, ये मुझे पता है। क्रेडिट कार्ड जो होता है, अगर किसी क्रेडिट कार्ड से आप टिकट बुक कराते हैं तो उस बंदे का आपको पासपोर्ट, उस बंदे की क्रेडिट कार्ड की तस्वीर और उसके आईडी कार्ड अगर है तो उसकी तस्वीर चाहिए होती है, ताकि ये प्रूफ के लिए देना पड़ता है, उससे लिखवाना भी पड़ता है। ये रूल मुझे पता है। बट उस बंदों के पास, जिन बंदे ने टिकट बुक कराई थी, वो उनका फ़ोन नहीं उठा रहा था। अब 5 बजे यार कौन फ़ोन उठाता है? हर कोई सोया होता है। 12-1 बजे 2 बजे तो लोग आजकल सोते हैं। तो बेचारा उनको भी अपलोड कर दिया, चलो उनकी तो समझ आती है, लेकिन मेरा क्यों अपलोड किया भाई? मेरे पास फिर मेरी टिकट अगली ज़ाया हो ना। बैंकॉक से टिकट थी फिनोम कंबोडिया की, वो भी मेरी 9,000 रुपये की, 8,500 की टिकट वो भी ज़ाया हो गई, और मेरी ये 82,000 रुपये की ये टिकट भी ज़ाया हो गई। सिर्फ जो है ना, सिर्फ और सिर्फ एक उस बंदे की वजह से। बाकी बातें जो है ना कोलालमपुर एयरपोर्ट पे करते हैं। फिर मैं अगले स्टेप में आपको बताता हूँ कि अभी आपको क्या करना है। मैंने जो गलती की है, जो प्रिकॉशंस आपको क्या करने चाहिए, कैसे आप कम पैसों में घूम सकते हैं। अभी तो मुझे पक्का एक्सपीरियंस हो गया इस चीज़ का, ठीक है। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद कोलालमपुर एयरपोर्ट पे। हाँ जी, तो मैं आपको बता रहा था, मैं उस वक्त जो है ना, आई थिंक सो मैं कहाँ पे था, मेरे ख्याल से मैं हो ची मिन सिटी के एयरपोर्ट पे था, ठीक है। तो मैं उस वक्त उस एयरपोर्ट पे था और मैं वीडियो बना रहा था। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट मैंने क्यों नहीं बनाया? नेक्स्ट पार्ट इसलिए नहीं बनाया, मैं श्योर करना चाहता था कि विदाउट टिकट मैं कहाँ ट्रैवल कर सकता हूँ, ठीक है, रिटर्न टिकट।
जकार्ता में गया तो मेरे पास था रिटर्न टिकट, बट मैं उस टिकट पे नहीं आया, मैं उससे पहले ही आ गया मलेशिया में आया विदाउट एनी रिटर्न टिकट, ठीक है। जितने कंट्री मैंने ट्रैवल किया है सब मैं विदाउट रिटर्न टिकट ट्रैवल किया है, ठीक है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि यार ये जो पाकिस्तान में जो उन्होंने ड्रामा बनाया हुआ है ना कि सिफारशी लोगों को जाने दो और जिन लोगों के पास टिकट नहीं है या आगे की टिकट है, यार मतलब बिल्कुल नॉनसेंस सी बात है। यहाँ मेरे से किसी ने नहीं पूछा। मलेशियन इमिग्रेशन के अगर मैं आपको बताऊँ ना, जो मज़े का मेरा इमिग्रेशन रहा है, मैं कहता हूँ आज तक का कोई ऐसा इमिग्रेशन मेरा रहा ही नहीं है, और ऐसा बंदा मुझे इमिग्रेशन में आज तक मिला ही नहीं है यार। मतलब लिटरली आप यकीन कर सकते हो कि ऐसे उसने मेरे साथ गपशप लगाई जैसे एक दोस्त गप लगाते हैं, और मुझे उसने बोला यार फ़लाँ जगह जाना, एक हाईलैंड का बताया, 2 हाईलैंड का वहाँ बताना। फिर मुझे कह रहा था कि क्या अभी तुमने क्या कौन कौन सी जगह देखनी है, क्या प्लान बनाया हुआ है, तुम्हारे पास कैमरा है, वीडियोज़ बनाते हो। मैंने कहा मैं यूट्यूब के लिए वीडियो भी बनाता हूँ साथ साथ, और घूमता भी हूँ, मुझे बहुत शौक है घूमने का। तो सब 3-4 जगह बताई। फिर मैंने उसे बताया कि यार मैंने बॉर्डर के थ्रू ना बाई रोड ट्रैवल करना है, मैंने बैंकॉक जाना है। स्टैम्प वगैरह वो मैं लगा चुका था, ऐसा नहीं था कि वो मेरे स्टैम्प लगा रहा था या मेरे से पूछ रहा था। स्टैम्प उसने मेरी लगा दी थी, पासपोर्ट उसने मेरे सामने रख दिया था स्टैम्प लगा के, सारा कुछ करके। ये उसके बाद की बातें हैं, मेरे साथ उसने बातें की है, ठीक है। फिर उसने मुझे 3-4 जगह बताई हैं, वहाँ लाजमी जाना, वहाँ जाना, कोलालमपुर में चलो आप जा रहे हो तो चलो वो भी अपने व्यूअर्स को दिखाओ, वो भी जाओ। तो 3-4 जगह और उसने मुझे बताई, लेकिन वो साउथ में पड़ती हैं, उस साइड पर, जिस साइड पर सिंगापुर है। मैंने उस साइड पर नहीं जाना, मैंने नॉर्थ में जाना है, मैंने जाना है बैंकॉक वाली साइड पर। तो मैंने उसे बोला यार मैंने बदंग, मेरे ख्याल में बदंग बरा एक बॉर्डर का नाम है, मैं ऊपर नाम लिख दूंगा, सॉरी मेरे जहन से निकल गया। तो उस बॉर्डर की तरफ मैंने कहा मैं वहाँ जाऊँगा। उसने कहा यार वो तो मेरा गांव है, आप उधर जा रहे हो तो वो तो लाजमी वीडियो बनाना ये, और वहाँ घूमना बहुत खूबसूरत सी जगह है। फिर उसने वहाँ उसने मुझे बहुत सारी जगह बताई। फिर उसने मुझे होटल्स का बताया। मैंने कहा होटल वगैरह होते हैं वहाँ पे? उसने कहा क्यों नहीं होते भाई, ये होटल है, आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। 3-4 होटल मुझे उसने सस्ते सस्ते बता भी दिए। अब मुझे बताओ यार कौन इमिग्रेशन वाला, इतनी इमिग्रेशन के बारे में मैंने सुना था कि यार ये मलेशिया की इमिग्रेशन इतनी सख्त होती है और ये होता है वो होता है। जनाब कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये हमारे पाकिस्तान वालों ने ड्रामा बनाया हुआ है, ठीक है। ये डनाटा वालों ने, पता नहीं हारून को क्या स्पेशल हमारे साथ वो थी, ठीक है। एक तो ड्यूटी पे लोग नहीं आते, ऊपर से दूसरे लोगों को परेशान करते हैं। अब मेरा 80-82 हज़ार रुपये ज़ाया हो गया, उसको क्या मिला यार? मेरी आगे की टिकट भी 1-2 ज़ाया हो गई। तो मेरा यार सारा प्लान उस बंदे ने ख़राब कर दिया। बस अल्लाह उसको जो है ना हिदायत दे। तो बाकी ये है कि पाकिस्तान से आप लोग भी आओगे तो डेफिनेटली आपको भी यही फेस करना पड़ेगा। तो उसका मैंने क्या सोल्यूशन निकाला है आप लोगों के लिए। देखो हम लोग नुकसान करते हैं, उस नुकसान से हम आपको मशवरा देते हैं। तो क्यों? इसलिए ताकि आप लोगों को वो नुकसान ना करना पड़े। हमारे नुकसान से आप लोगों को फ़ायदा हो जाता है। चलो ये मेरा नुकसान जो होना था सो हो गया, ठीक है। अब अगर आप थाईलैंड आना चाहते हैं, इन एरियाज़ में आना चाहते हैं और आप मेरी तरह ये 4-5 कंट्री इकट्ठे करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? देखो अब मुझे इन कंट्रीज़ में एक तिनके का एक्सपीरियंस हो गया, एक चीज़ का अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस हो गया। अब पहले मैं बताता था लोगों को तो मैं आया नहीं था यहाँ पे। अब मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद एक चीज़ को एक्सप्लोर किया, ठीक है। अब मैं आपको श्योर करके बातें बता सकता हूँ कि यार आप ऐसा करो और मेरी बातों में इंशाल्लाह वज़न भी होगा और फ़ायदा भी होगा आप लोगों को। तो मैं बताता हूँ आपने क्या करना है। देखिए जी, अगर आप थाईलैंड मलेशिया आ रहे हैं तो 2 कंट्री का तो टूर रखो ही ना। इतना आपको महंगा पड़ेगा जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इतना महंगा टूर करके सिर्फ 2 कंट्री देखने हैं। देखो बहुत से लोग क्या करते हैं, वो ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर भी सही है, ठीक है। कहीं और जाने की बेहतर है। यहाँ ये ट्रैवल हिस्ट्री इनकी काउंट भी करती है और थोड़ा सा मतलब पावरफुल भी हैं इनके वीज़े। और अगर सिंगापुर का वीज़ा ले लें, देखो सिंगापुर में बहुत सारे लोग हैं जो डन बेस पे काम करते हैं, यानी कि वीज़ा आपका लग जाएगा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो पैसे नहीं लेंगे। अगर आपको सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया की वीज़े चाहिए, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, मैं आपको अच्छे रेट्स पे इंशाल्लाह वीज़े भी दिलवा दूँगा, स्टिकर वीज़ा। मेरा ऑफिस है, ठीक है। तो अपने टॉपिक पे आते हैं। ये 3 वीज़े लिए, 3 ना मिलें 2 वीज़े ले लो, ठीक है। 2 वीज़ों के बाद क्या करो, वियतनाम, कंबोडिया, ठीक है। उसके अलावा हाँ वियतनाम, कंबोडिया, ये 2 आप ले लो, ठीक है। इंडोनेशिया का भी लेना है तो वो भी ले लो, ठीक है। वो भी यहाँ से देखो जब इस रीजन में आते हो ना एक बार, अब मैं इस रीजन में हूँ, 8 से 9 हज़ार रुपये की टिकट है, ठीक है। इस रीजन में एक बार आपने एंट्री, पाकिस्तान से आपकी टिकट महंगी है, उसके आगे का कुछ भी महंगा नहीं है भाई, हलवा है सब। 8 से 9 हज़ार 7 हज़ार रुपये में बस की टिकट नहीं मिलती भाई कराची की टैव की, ठीक है। 7-8 हज़ार में आप यहाँ लोकल ट्रैवल कर सकते हो। तो इट मीन्स कि अगर आपको ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है या आपको घूमना है मेरी तरह, तो फिर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चुप करके आप वहाँ से आओ। अच्छा आप देखो, आप इनिशियली बनाओ अपनी कि कितने दिन का आप टूर रख सकते हो। लेट्स से कि आप अपने आप को 25 दिन यहाँ कर सकते हो, महीना रख सकते हो, इन सारे कंट्रीज़ में लगा सकते हो, ठीक है। वरना तो आपका ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए तो 1 दिन ही काफ़ी है, एक दिन में आप निकल सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं आपको एडवाइस नहीं करूँगा, बंदा बहुत थक जाता है। आप क्या करो,
अब देखो, अब अगर आप बनाते हो थाईलैंड की टिकट, थाईलैंड से बनाते हो मलेशिया की टिकट और मलेशिया से वापसी की टिकट, 2.5 लाख रुपये, 2,60,70,000 का मुझे पड़ रहा था। ये B2B होता है, B2B रेट वो होता है जो एजेंट टू एजेंट रेट होते हैं। मुझे वो रेट सस्ते रेट्स में बंदे दे रहे थे, दोस्त हैं मेरे, ठीक है। यानी कि मुझे ये रेट मिल रहा था। आपको ये टिकट 280-90 से नीचे नहीं मिलेगी। हाँ, एडवांस बुक करा लें तो फिर 2.5 लाख की मिल जाएगी, लेकिन फिर भी 2.5 लाख रुपया बहुत बड़ी चीज़ है। आप क्या करें, आप थाई एयरवेज की टिकट बुक कराएँ, वो इनकी थाईलैंड वालों की है। थाई एयरवेज की टिकट बुक कराएं, ठीक है। ये श्रीलंकन वगैरह की ना करें, थाई की करें। और कैसे कराएं मैं आपको बताता हूँ। मिस लेट्स से कि अभी आपने आना है अगस्त में, आपने आना है 5 अगस्त को, ठीक है। आप 5 अगस्त को आओ और आप 20 दिन रहना चाहते हो उन सारे कंट्रीज़ में, या आप रहना चाहते हो 25 दिन, ठीक, कम से कम 27-28 दिन रखो भाई, ठीक है। और 27 दिन रखोगे तो 27 दिन का आप हिसाब लगाओ कि 27 दिन का आप रिटर्न डाल लो, यानी 5 को आ रहे हो और आप 28 को वापसी की डाल दो, ठीक है। आप क्या करो, यहाँ आके लैंड कर जाओगे, आपको वहाँ उड़ने भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ आके आपकी टिकट आप कैंसिल भी कर सकते हो, पर क्या ज़रूरत है करने की यार, उसी टिकट में आप फ्लाई करना। मैं आपको तरीका बताता हूँ। अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी, आप मेरी वीडियो देखना। जब थाईलैंड आप इंटर होना, थाईलैंड के बाद क्या करना, थाईलैंड के बाद आपने फ़ौरन क्या करना है, आपने वहाँ जाके री एंट्री वीज़ा ले लेना है। वो कैसे लेना है वो मैं ऊपर लिंक दे दूँगा, वो मेरी पूरी वीडियो है, बहुत बड़ा टॉपिक है, टॉपिक ये वीडियो लंबी हो जाएगी। तो वहाँ जाके री एंट्री वीज़ा ले लेना और निकल जाना थाईलैंड से। थाईलैंड से आप चले जाना सीधा कंबोडिया, कंबोडिया से आप निकल जाना वियतनाम में, वियतनाम से अगर आपने मतलब हाँ, थाईलैंड से आपको लाओस का वीज़ा नहीं मिलेगा, वो इन्विटेशन मांगते हैं, बहुत तंग करेंगे। आप कंबोडिया चले जाना, कंबोडिया में लिटरली मैं एक वीडियो भी डाल दूँगा, लिटरली कंबोडिया में कुछ भी नहीं पूछते। अगर आपके पास थाईलैंड का री एंट्री वीज़ा होगा, आपको फ़ौरन उसकी बेस पे लाओस का वीज़ा मिल जाएगा विदाउट एनी बैंक स्टेटमेंट। ये सब बकवास बातें हैं, कुछ भी नहीं है। $60 दो, ठीक है, 60 की बजाय $10 एक्स्ट्रा दो, कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं, आपको वीज़ा मिल जाता है लाओस का। मैंने क्यों नहीं लिया कि मेरी रिटर्न टिकट थी और मैंने आगे ट्रैवल करना था, तो मैं इस वजह से नहीं जा सका। बहरहाल लाओस भी जाइए, लाओस से आप वियतनाम में एंटर हो जाओ, ठीक है। वियतनाम में जाके फिर आप वहाँ से इंडोनेशिया जा सकते हो। अगर इंडोनेशिया नहीं जाना चाहते, आप क्या करो, आप वियतनाम से वापस आ जाओ मलेशिया में, ठीक है। मलेशिया एंटर करो, मलेशिया से फिर आपको री एंट्री वीज़ा तो होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊँगा उसमें मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आप ट्रेन से भी जा सकते हैं। जी हाँ, ट्रेन से आप जा सकते हैं। 800 बात का टिकट है जो मलेशिया बॉर्डर से आपको थाईलैंड लेके जाएगा। 800 बात बनते हैं 5600 रुपया। अब 5,500 में आप लेट के 100 के ज़बरदस्त AC गाड़ी मतलब ट्रेन में जाओगे, ठीक है, बर्थ बना में जाओगे। और क्या चाहिए भाई। और यहाँ से 110 रिंगिट का टिकट है, यहाँ से अपना क्या कहते हैं उसको, जो मलेशिया का बॉर्डर है, 110 रिंगिट बनाओ तो ये तकरीबन बनते हैं 7-8 हज़ार रुपये। 8 और 5 13 हो गए। $50 की आपको यहाँ से टिकट भी मिल सकती है बैंकॉक की। बट अगर आपने फ़्लाइट पे जाना है तो यानी कि आपको 15,000 की फ़्लाइट टिकट मिल जाएगी और 7-8-9 हज़ार में आप बाई ट्रेन जाओगे। तो अब आप डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप किस तरीके से जाना चाहते हो। तो यहाँ से फिर वापस चला जाओ, अपनी टिकट लेके वापस चले जाओ। मैं भी ऐसे ही करूँगा, अपनी टिकट लेके वापस चला जाऊँगा। मैं अपनी रिटर्न टिकट क्यों वापस करूँ, मैंने 1000 बनना। और जो आपको वीज़ा मिलेगा री एंट्री वीज़ा, वो है 1000 बात का। 1000 बात बनते हैं 7,500 रुपया। अब अगर मिसाल के तौर पर ये सारी चीज़ें मैं आपको काउंट करता हूँ, 7,500 आप एक्स्ट्रा दे रहे हो वीज़े का, ठीक है। अब वो पैसे लगाओ, उसके बाद 7,500 वो हो गए, और यहाँ से जाने का मलेशिया वापस जाने का 12,000, चलो वो लगा लो। सारा मिला के 20,000 आपका एक्स्ट्रा लग रहा है ना। तो जो टिकट आपको 2.5 लाख की मिल रही है, आपको 1,10,000 1,20,000 की रिटर्न टिकट मिल जाएगी जनाब। 1,20,000 की टिकट ले आओ और साथ में 20,000 ये करो, फिर भी आपको 1,40,000 की पड़ रही है। 2.5 लाख रुपये 1,10,000 आपका बच जाएगा। यार 2.5 लाख को मारो गोली, आपका 1,50 में पड़ जाए, आपको 1,60 में टिकट पड़ जाए, फिर भी आपका सर 80-90 हज़ार लाख रुपया बच जाएगा, ठीक है। तो जनाब ये तरीका था पैसे बचाने का, जिसके ज़रिए से मैं ट्रैवल किया। जो मेरे साथ में सैप हुआ, मैं नहीं चाहता किसी और के साथ हो, ठीक है। मेरे साथ लोग थे, उन्होंने महंगी 2 लाख रुपए की टिकट उसी वक्त बैठ के करा दी। मैंने कहा क्यों करा रहे हो यार इतनी महंगी टिकट, क्या आप वापस जाएंगे घर। तो मैंने कहा आप तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे जो है ना कोई मार्का सर करना था और आप जो है ना शहीद हो गए, आप गाजी हो गए, कोई किसी जंग पे गए थे क्या। मैंने कहा अपने खुदा के बंदे अक्ल को हाथ मारो, यही टिकट आप 2-3 दिन बाद की ख़रीदो, आपको सस्ती मिल जाएगी। मेरी दुबई की टिकट मेरे पास पेंडिंग पड़ी थी PIA की, वो मैंने उसी को फ़ौरन जो है ना अपना यूज़ कर लिया। तो मैं इधर आ गया, मुझे सस्ती टिकट मिल गई। 1,10,000 की मुझे 1,20,000 की मुझे दुबई से आने जाने की बैंकॉक की टिकट मिली है। जो मुझे वहाँ से 2.5 लाख की मिल रही थी, वहाँ मुझे 1,20,000 की मिली है। और जो PIA की मेरी टिकट थी वो मेरी 70,000 की टिकट थी आने जाने की दुबई से। तो आने जाने का 70,000 की मेरी टिकट थी, वो तो मैंने वैसे ही दुबई जाना था, मैं फिर दुबई वापस चला जाऊँगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो मैंने नुकसान किया प्लीज़ आप लोग ना करना, ठीक है। अगर आप लोग को आना चाहते हो तो इस तरह आओ, बहुत कम पैसों में। मैं सारे विज़िट के बाद एक वीडियो और भी डालूंगा, मैं बताऊंगा कि क्या कम से कम आप 3-3.5 लाख में ना ये सारे कंट्री घूम लोगे, 5 से 6 कंट्री, ये कंफर्म बात बता रहा हूँ, ठीक है। वो इससे भी शायद कम पैसों में यार, इससे भी कम पैसों में।
ठीक है। तो मैं ये आखिर में बजट एक वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें 7-5-6 कंट्री जो मैं घूमाऊँ उसमें वीडियो भी बनाऊंगा। अगर आपको यार ये वीडियो मुफीद लगी है ना तो प्लीज़ यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। देखो हमारा इतना लॉस होता है, इतनी चीज़ें होती हैं, हम ट्रैवल भी करता हूँ, ठीक है, मैं उसमें इन्फॉर्मेशन भी डालता हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। काफ़ी चीज़ें होती हैं जो मैं अपने लिए नहीं करता, इन्फॉर्मेशन के लिए करता हूँ ताकि लोगों को फ़ायदा हो। तो प्लीज़ यार हमारा भी थोड़ा सा ख्याल कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिन लोगों ने यार सब्सक्राइब कर रखा है ना उनका दिल से शुक्रिया यार। और आप सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली से भी सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा और बहुत मज़े की वीडियोज़ आने वाली हैं। इस वीडियो के बाद ये सारी सीरीज़ मैं स्टार्ट करूँगा, ठीक है। मैं दुबई वापस जाके इनको आराम से इस दफ़ा की वीडियो में कोशिश करूँगा अच्छे से अच्छी एडिटिंग करूँ इनकी, अच्छे से अच्छे तरीके से बनाऊँ इनकी, ठीक है। अपनी सारी खामियों को दूर करने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। टिल देन अपना ख्याल रखिए, कीप ट्रैवलिंग, कीप वाचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।